Hello friends, today I will discuss topic in conditional branching statement in C. In C, conditional branching statements are used to execute particular code blocks based on a condition. This branching construction in C allows programmers to run the code only when specific conditions are met. The various categories of conditional branching statement in C are as follows: if statements, if-else statements, nested if-else statements, ओके। कंट्रोल ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। आप अपने प्रोग्राम में कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कौन से स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इस डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ज्यादातर डिसीजन मेकिंग किसी कंडीशन के बेस पर की जाती है। एक पर्टिकुलर कंडीशन आने पर आप मनचाहे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बिल्ट इन स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट कंडीशन के साथ काम करते हैं, इसलिए उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी दो स्टूडेंट में जिसकी एज अधिक हो उसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं। आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमें ये स्टेटमेंट यूज करके हम वो कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट करली ब्रेसेस के द्वारा ब्लॉक डिफाइन करता है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। The most fundamental branching control statement is the if statement. If a give condition is met, it permits the execution of a block of code. If statement has the following syntax. If कंडीशन में हमारी जो कोई कंडीशन होगी वो, और हम यहाँ पे कोड देंगे। तो हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटीजर नम इक्वल टू 10 लिया और इफ में हम नम ग्रेटर देन 0 और प्रिंटफ है नंबर इज पॉजिटिव। तो हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आउटपुट आ जाएगा, वरना कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका आउटपुट कोई भी नहीं आएगा। द नंबर इज पॉजिटिव, मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमने क्या बोला था, नंबर ट्रू होगा तो हमें ये मैसेज प्रिंट करना। तो हमें ये आउटपुट मिला, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू है। The if else statement, by offering a different block of code to run when the condition is false. The if else statement builds on the if statement. The if else expression has the following sentence: if condition, if में हम जो कोई कंडीशन देंगे वो else में हमें जो कोई कोड चाहिए और कंडीशन चाहिए वो हम else में भी दे सकते हैं। द if else स्टेटमेंट को if स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें else ब्लॉक और ऐड किया गया है। एल्स ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जबकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। मतलब हमने यहाँ पे दिया है इंटीजर नम -5, तो हम पहले वो कंडीशन हमारी इफ में चेक होगी, उसके बाद वो पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे ही हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो एल्स में जाके चेक होगा हमारी कंडीशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हमारी ये कंडीशन नॉन पॉजिटिव है, इसलिए हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये भी कोड हम रन करके फॉर एग्जांपल देख सकते हैं। कंट्रोल सी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ कंपाइलेट। द नंबर इज नॉन पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगा। द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, द नेस्टेड if else statement. You can have if else statement within another if or else block in C. It supports the nesting of if else statement. It allows adaptively when the managing various environments the nested if else statement as the following syntax. हम यहाँ पे दो कंडीशन दे सकते हैं, हम यहाँ पे दो बार if
यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन 1, यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन 2 और एल्स में भी हम हमारी कंडीशन और 2 एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर नम इक्वल टू 0, इफ नम ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करें, निगेटिव होगा तो निगेटिव प्रिंट करेंगे, और वरना 0 होगा तो नंबर इज 0 ऐसा मैसेज प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 ऐसा दिया है तो हमारा आउटपुट द नंबर इज 0 ऐसा आ जाएगा। ओके, थैंक यू।